बोल रहे बोलेगा तब ना। अरे बोलो, क्या चीज का एग्जाम देने आए थे? अच्छा किसके बदले एग्जाम दे रहे थे ये बताइए। चीट पे चीट, कॉपी पे कॉपी लिख के भर के जाती है। हाँ सब चीट लेके, हाँ सब आधा से जाती है। कैसा लग रहा है? बिहार टॉपर बने हैं और वो भी लड़की हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं। To a massive family affair, authorities conducting the exam are having a tough time preventing. 1 फरवरी दिन गुरुवार से 12th का एग्जाम शुरू होने वाला है और 15 फरवरी दिन शनिवार से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है। हमारे राज्य में एक मिथ सा है कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता लेकिन बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 चाहता। कैसे कुछ बच्चे दिल्ली जाकर काम करते हैं और जब एग्जाम डेट आता है तो वो एग्जाम देते हैं और बोर्ड एग्जाम में फिर अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। कैसे कुछ बच्चे चोरी करते हैं और टीचर को ही धमकाते हैं कि आपका डेरा फलना जगह है। तो और कैसे कुछ बच्चों को लंबे समय के लिए पढ़ाई से वंचित किया जाता है और कुछ को तो जेल भी किया जाता है। कैसे कुछ बच्चे अपने समाज में नाम रोशन करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा बेटा टॉप किया है। एग्जाम बोर्ड में हम सब अच्छा करना चाहते हैं, हम सबको ये चीज अंदर से आता है और बहुत जल्द हम थक भी जाते हैं। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में सिलाई करते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ाई में मुझे मजा नहीं आ रहा, अब जाना पड़ेगा। हम पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम दोस्तों को बर्थडे पार्टी मनाना भूल नहीं पाते हैं, दोस्तों को बेल्ट से पीटना भूल नहीं पाते क्योंकि इससे प्लेजर मिलता है। सच मानो तो पढ़ाई से भी बड़ा प्लेजर मिलता है। हम कहते हैं ना कि ये सवाल हमने बना लिया, यही तो है प्लेजर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहे थे कि पढ़ाई बड़ी एंजॉय करने का मिथ है, पढ़ाई से ही हम लोगों से जुड़ पाते हैं और बोल पाते हैं। आप देखिए इन 12th फेल मूवी को कि कैसे एक मनोज नाम के व्यक्ति के ऊपर पूरी फिल्म बनाई गई है। इनका जन्म 3 जुलाई 1975 को बेलग्राम गांव में एक छोटे से गरीब परिवार में हुआ। ये गांव मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है जहां पर बाबा बागेश्वर बड़ी चर्चा में रहे। मनोज कैसे 12th में फेल हो जाता है? वो इसलिए नहीं फेल हुए कि कुछ नहीं लिखा बल्कि इसलिए फेल हो जाता है कि एग्जाम में उस बार चोरी नहीं चला। ये सब प्रक्रिया तब हुआ जब उस जिले में एक नई अधिकारी का एंट्री हुआ। कैसे वो दिन में मेहनत करते और रात में पढ़ाई करते। और ऐसा मेहनत करते करते वो एक दिन IPS ऑफिसर तक बन गए। पढ़ाई में एक पावर, कैसे हम कहते हैं कि पढ़ाई करके हम ये चीज बन जाते हैं। पढ़ाई करके आप हैप्पीनेस फील कर सकते हो। कैसे हम कहते हैं कि देखो हम इस सवाल को सोल्व कर दिया। हम बहुत पढ़ाई करते हैं इसलिए हमें मैथ में 100 में 100 चाहिए। और तो और इस चाह में स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करते हैं। और हाँ, मैथ में 100 में 100 तब आता है जब स्टूडेंट एकदम बारीकी से और शार्प तरीका से पढ़ाई करता है। लेकिन अब तो मानो एग्जाम सर पे आकर खड़ा है, अब कुछ याद भी नहीं हो रहा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम इसे फोड़ डालेंगे। सिंपल है, उनकी पूरी तैयारी हो रखी है। कैसे आपको पता चलता है कि वो तो रात भर सोया तक भी नहीं, रात भर पढ़ाई कर रहा था। आज हम भी नहीं सोने वाले हैं क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाने हैं। मैथ में सबसे पहले फार्मूला को लिख कर थोड़ा बोल कर याद कीजिए। इससे आपको बाहरी दबाव भी नहीं पड़ेगा। और फिर भी याद नहीं हो रहा है तो आप थिंकिंग कीजिए कि कैसे ये, जैसे कि साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ये सब पॉजिटिव फैमिली होता है और कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब माइनस फैमिली ग्रुप होते हैं। ये एक थिंकिंग रखिए कि इसे कैसे याद करना है। वैसे तो मैथ में सारा खेल फार्मूला का है। मैथ में 100 में 100 तभी ला पाएंगे जब आपको पूरा फार्मूला याद हो, आपको ये भी याद हो कि इस सवाल में इस तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे। आप फार्मूला याद कीजिए और उसी पर सवाल भी बनाइए, तब जाकर आपको जल्दी याद होगा। यकीन मानिए ये ज्यादा कठिन भी नहीं है और याद भी हो जाता है। ये सब प्रैक्टिस कर के समझना या मानो याद ही करना पड़ता, तब जाकर पूरी तैयारी हो पाता है।
और हम एग्जाम भी देने जाते हैं, लेकिन हमें प्रवेश द्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता और आप वहां तड़प कर रह जाते हैं। वहां पर बैठे चौकीदार गेट में ताला लटका देते हैं। ये सब एक गलती की वजह से होता है। मानो एग्जाम डेट इस फरवरी से स्टार्ट है, हमारा जो रूम होता है वो एग्जाम सेंटर से कुछ दूरी पर ही रहता है, करीब 30 मिनट की। तो सिंपल है कि आप रूम पर से 40 से 50 मिनट पहले निकल जाएंगे और सेंटर पर पहुंचकर एग्जाम देंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उन बच्चों का कहना था कि हमें क्या पता कि उस दिन गाड़ियों की इतनी ज्यादा भीड़ लग जाएगी और हम फंस कर रह जाएंगे। बस 5 ही मिनट तो लेट हुए हैं और ये गेट नहीं खोल रहे हैं। हमें क्या पता कि 5 मिनट के चलते पूरी साल पीछे चले जाएंगे। देखिए, इन स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जो स्टूडेंट समय से प्रवेश करते हैं उनकी पूरी तरह से तलाशी ली जाती है और पूछते हैं कि कोई चीट पुर्जा तो नहीं, और होता है तो उनकी पूरी ले ली जाती है और उनको तो जूता भी खुलवाया जाता है। तब जाकर आप एग्जाम हॉल में अपने सेंटर नंबर, सीट नंबर खोजते हैं और तब जाकर आप सीट पर बैठते हैं। फिर आपका धड़कन, फिर कुछ मिनटों के बाद आपको एक मोटा सा पेज दिया जाता है और आपसे एक टीचर के द्वारा कहा जाता है कि इन पेज को रोल नंबर और रोल कोड एडमिट कार्ड से देखकर ध्यान से भरिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कॉपी आपको नंबर दिलाएगा। तो आप डर जाएंगे, फिर भी एक गलती कर लेंगे, वही भरने में, लेकिन एक भी गलती नहीं होगा भरने में। इन तरीकों से आप भरिए। देखिए, जैसे इस बॉक्स में 2 है तो इसी लाइन में 2 वाले ही बॉक्स को भरेंगे। इस तरीके से आप भरेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये कुछ डेंजरस नहीं है। कुछ टीचर कहते हैं कि नहीं पढ़िएगा तब भी हो जाएगा। और फिर कैसे एक टीचर समझाते हैं कि चोरी करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस इन तरीकों को सीखिए। ये कहते हैं कि कैसे एक पेन की मदद से चोरी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर में पेन, कलम और पानी और कुछ चीजें ले जा सकते हैं। तो उनके सहायता से ये टीचर बताते हैं कि चोरी कैसे करना है। पानी के बोतल से भी, कट्टर से भी और स्केल से भी कैसे चोरी किया जाता है ये समझाते हैं। पानी से भरा हुआ बोतल, उस ढक्कन को खोलिए और उस पे एक टेप लगा दीजिए और ढक्कन में थोड़ा गोंद रख करके उनमें चीट को चिपकाइए और फिर ढक्कन लगाकर एग्जाम सेंटर में चले जाइए। इसी तरह पेन में भी गोंद से चिपकाना और चोरी करना। ये देखिए, कट्टर में एक नया तरीका से चोरी करना और पेंसिल में भी इसी तरह से किया जाता है। ये देखिए नया तरीका कट्टर में कैसे करते हैं। बिहार में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि चोरी करना। कुछ दलाल लोग तो पैसे भी ऐंठ लेते हैं और कहते हैं कि हम तुझको नंबर दिला देंगे, नौकरी तक दिला देंगे, और ऐसे करके पैसा लेकर भाग जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो चोरी करने पर ही डिपेंड रहते हैं। अच्छे से सब लोग चीट पे चीट, कॉपी पे कॉपी लिख के भर के जाती है। हाँ, सब चीट लेके। हाँ, कई स्टूडेंट तो अपने ही एडमिट कार्ड को नॉमिनेशन, डबल नॉमिनेशन करवाते हैं और कहते हैं कि चलो ये एक जेब बन गया और इसमें चीट रखेंगे और फिर इनसे बड़े आसानी से चोरी कर लेंगे। और वही स्टूडेंट रूम पर आते हैं और आकर शोर मचाते हैं और कहते हैं कि चलो भाई लोगो, आज तुम लोगों को पार्टी देते हैं। और कहते भी हैं कि हमने आज पूरा छापे हैं। और कुछ बच्चे चोरी करते वक्त ही पकड़े जाते हैं। तब उस बच्चा को खड़ा करा दिया जाता है, पूरी तलाशी ली जाती है और फिर उनसे कॉपी छीन लिया जाता है। मैम पेपर छीन ली। एक बार भी लड़की रोई भी नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं की कि मैम उनको पेपर दीजिए, क्योंकि वो पूरा पेपर लिख चुकी थी। अगर वो टीचर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकते हैं, इसीलिए वो इतने टाइट रहते हैं। फिर आपको बैठा दिया जाता है। तब आपका धड़कन बढ़ जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है कि हमने ये क्या कर दिया। और हम बार बार खड़ा होकर कॉपी मांगते हैं, सर कॉपी दे दीजिए। फिर टीचर बोलते हैं कि हमने कॉपी नहीं लिया है, हम नहीं दे सकते। दरअसल बात ये होता है कि कॉपी कोई और टीचर
लेते हैं और किसी और टीचर को थमा देते हैं। वो ये कहते हैं कि कॉपी हम नहीं दे सकते क्योंकि उन सर ने लिए, दूसरे सर ने लिए, तो वो सर आएंगे तो मांगना और आपको मिलेगा, फिलहाल आप बैठिए। फिर वो बच्चा बैठकर रोने लगता है और ऐसा कर कर के करीब 40 मिनट तक टाइम बीत जाता है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि चोरी हमने क्यों किया, और कई स्टूडेंट ऐसा करने में सफल भी हो जाते, अच्छे मार्क्स भी ले आते। तब उन बच्चों के लिए एक अंतिम ऑप्शन आता है जेल। जेल क्यों? क्योंकि आपने चोरी करके टॉप किया है। बिहार में ऐसे कितने केसेस हुए हैं कि टॉप कीजिए और जेल जाइए। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो दरअसल बात यह है कि चोरी करके तो आप टॉप कर जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट एनालाइसिंग होते रहते हैं तो आपके घर पर एक कॉल आता है और आपको कॉल के जरिए बुलाया जाता है। आपसे यही पूछा जाता है कि आप टॉप कैसे किए। आपसे कुछ सवाल भी किए जाते हैं। कुछ लोग बैठे होते हैं टीचरगण और आपसे सवाल करते हैं। यदि आप उन टीचरगण की सवालों का जवाब पूरा सही दे देते हैं तो मिठाइयाँ खिलाई जाती है आपको पेपर में नाम आता है और आपके घर मोहल्ले गूंजते हैं और आप कहीं फंस जाते हैं उन सवालों में, तो उसी वक्त आपको कस्टडी में लिया जाता है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप पूरी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये मेहनत ही आपके लाइफ में सबसे बड़ा हथियार बनता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। आप पूरी सब्जेक्ट को पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा भरपूर प्यार दीजिए। धन्यवाद।